So the question here is, consider the programmable logic array, that is PLA, shown in below figure full stop. The function f is expressed as option A, f is equal to sum of min term 1, 2, 3, 7. Option B, f is equal to product of max term 1, 3, 5, 7. Option C, f is equal to sum of min term 0, 3, 4, 7. Option D, f is equal to product of max term 0, 4, 5, 6. सो अगर आप इस पीएल रिलेशन को देखेंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ए इज द एमएसबी, सी इज द एलएसबी, और फर्स्ट लाइन के कनेक्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है ए बार और यहाँ से आ रहा है सी, तो फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट हमको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ए बार इंटू सी। सिमिलरली अगर आप सेकेंड लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ से आ रहा है ए बार, यहाँ से आ रहा है बी, तो ये सेकेंड एंड गेट हमारा प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, दैट विल बी ए बार इंटू बी। सिमिलरली अगर आप थर्ड लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ से आ रहा है बी और यहाँ से आ रहा है सी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी। अब जैसे कि यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है कि ये तीनों एंड गेट के आउटपुट से, यहाँ पर तीनों एंड गेट के आउटपुट से इस और गेट में इनपुट जा रहा है, तो इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस एफ इज इक्वल टू ए बार इंटू सी प्लस ए बार इंटू बी प्लस बी सी। सो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है मीन टर्म मैक्स टर्म के फॉर्म में, तो हमको भी इसको स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा ताकि मीन टर्म मैक्स टर्म मालूम पड़े। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में क्या मिसिंग है, तो बी वेरिएबल मिसिंग है, उसके बदले यहाँ पर लिख सकते हैं 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 के बदले में बी प्लस बी बार इंटू सी। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड टर्म में क्या मिसिंग है, तो सी, तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे तो ए बार इंटू बी इंटू सी प्लस सी बार, इसको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है ए मिसिंग है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू बी सी, सो 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं ए प्लस ए बार इंटू बी सी। इसको अगर फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। सो यहाँ पर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 0, 1, 1, सो ये हो जाएगा 3, यह है 0, 0, 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, यह है 0, 1, 1, तो यहाँ पर क्या होगा 3, ये है हमारा 0, 1, 0, तो ये हो जाएगा 2, और ये है 1, 1, 1, तो ये हो जाएगा 7, और ये है 0, 1, 1, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमको मीन टर्म क्या मिला, सो दिस एफ इज इक्वल टू सम ऑफ मीन टर्म एज ए फर्स्ट इज 1, सो विल राइट हेयर एज ए 1, उसके बाद क्या मिला 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और 3 यहाँ पे 3 बार अपीयर हुआ है, उसके बावजूद भी एज ए मीन टर्म इट विल बी कंसिडर्ड ओनली 1 टाइम, दैट इज 3 हेयर, और उसके बाद क्या मिला 7। सो 1, 2, 3, 7 आर दियर मीन टर्म। तो मैक्स टर्म क्या हो जाएगा, तो मैक्स टर्म जो यहाँ पर मीन टर्म में इंक्लूडेड नहीं है वो डेसिमल वैल्यू इसका मैक्स टर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6। अगर आप फुल सबट्रैक्टर का यहाँ पर फुल सबट्रैक्टर अगर आप चेक करेंगे फॉर ए माइनस बी माइनस सी, तो उसमें जो बोरो का मीन टर्म या मैक्स टर्म आता है वो इससे मैच करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन एमएसक्यू से बिलोंग करता है और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, सो दिस सम ऑफ मीन टर्म इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए, दैट एफ इज इक्वल टू सम ऑफ मीन टर्म एज 1, 2, 3, 7, और उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 0, 4, 5, 6। सो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर एज पर दिस एमएसक्यू इज option A and D is the final answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.